हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित सौरभ एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। बैंकिंग कैरियर के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू क्लियर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021। और इस वीडियो को ज़रूर है कि शुरू से अंत तक ज़रूर है कि देखेंगे, क्योंकि बेस्ट स्ट्रैटेजी को लेकर के मैं यहाँ पे बात बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। आपके मन की हर एक डाउट को भी शायद मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जो आप लोग सोचते हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को लेकर के हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके बातों को मैं बता रहा हूँ। सब लोगों के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर का वैकेंसी कम है, तो क्या कट ऑफ हाई रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कोविड की वजह से क्या एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि एग्ज़ाम आपके टाइम के अनुसार होगा, चाहे वो जून के फर्स्ट वीक में हो या फिर जून के एंड में हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। पर अपने पढ़ाई को ज़रूर है कि कमी ना रखे, उस पे अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे। और फिर ये सारी चीज़ों से लास्ट ईयर का वैकेंसी कम होगा या नहीं होगा, तो इसमें आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्लियर हम क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि प्रिडिक्शन जो है वो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह का। और रहा बात ये प्रिडिक्शन जो है, आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते। क्या आप नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं, क्या एग्ज़ाम को आप टाइम पे ले सकते हैं, या फिर क्या एग्जाम क्वेश्चन की लेवल क्या हाई रहेगी या लो रहेगी, क्या मैं क्वेश्चन सेट कर सकता हूं, क्या आप सेट कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बस आप प्रेडिक्शन क्या कर सकते हो, तो आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। यही प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी को लेकर के बताएंगे। हर एक लोग वीडियो को जरूर है कि शुरू से अंत तक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसबीआई की जो क्लर्क की जो फॉर्म है, हालांकि जो वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एसबीआई के फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको लेकर के भी बता दूं कि यहाँ पर प्रीलिम्स के जो आपका पेपर होगा, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, उस जगह पर आपके 3 सेक्शन होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि रीजनिंग जो कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, दूसरा जो है क्वांट का सेक्शन होता है, एंड थर्ड वन इज इंग्लिश का सेक्शन होता है। रहा बात, ये हर एक सेक्शन जो है रीजनिंग 35 क्वेश्चन की होती है, क्वांट आपका 35 क्वेश्चन का होता है, इंग्लिश भी आपके 30 क्वेश्चन के होते हैं। और हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, जो कि ईच सेक्शन 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। टोटल जो है, आप आवर्स को देखेंगे तो 1 आवर की एग्जाम होती है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसका मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। ये पेपर जो है आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। रहा बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं सर सेक्शनली कट ऑफ होता है या नहीं होता है, या फिर ओवरऑल कट ऑफ होता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, एसबीआई के जब भी आप एग्जाम देते हैं तो वहां पर सेक्शनली कट ऑफ नहीं होते हैं, ओवरऑल कट ऑफ वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि आप 100 में कितने मार्क्स ला रहे हैं, इस पे बात होती है। यदि आप इंग्लिश में 5 नंबर लेकर के आ रहे हैं, बाकी में आपने 75 मार्क्स लेकर के आ गया, और यदि कट ऑफ 74 गया, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी सेक्शनली कट ऑफ यहाँ पर नहीं होता है, ओवरऑल कट ऑफ आपका यहाँ पर देखा जाता है। तो ये चीज़ों पे डाउट कोई लोग भी नहीं करेंगे। अब हम आते हैं एक एक करके। अब मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं, आपको यहाँ तक जो भी बात मैंने बताया, मे बी आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग के आप इतने कम समय में कैसे अपने प्रैक्टिस को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स यहाँ से लेकर के आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली जो कि मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज़ों को भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक क्वालिफाई हूँ। तो डेली जो है वो 2 से 3 पजल आप ज़रूर है कि करें, ठीक है। डेली 2 से 3 पजल आपको करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा अपने रूटीन पर रखेंगे कि डेली 2-3 पजल करें। इसके बाद मुझे और क्या करना है, मिसलिनियस चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। मिसलिनियस चैप्टर का जैसा कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, तो कोडेड इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, फिर उसके बाद आपका सिलोजिज्म के चैप्टर्स आप देखते हैं, और फिर ब्लड रिलेशन,
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप मिसलेनियस के पार्ट्स में देंगे। इसके साथ मुझे करना क्या है, ये चीज़ों पे आप ध्यान रखें। डेली जो है मिसलेनियस के एक चैप्टर का हम क्यूज करेंगे। क्विजेज जो है डेली हम एक चैप्टर का क्विज करेंगे, और क्विज इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो मेरे को हमेशा मिसलेनियस चैप्टर्स में मैं अच्छे स्कोर लेकर के आ पाऊँ। क्योंकि मिसलेनियस चैप्टर्स को आप जब डेली एक एक चैप्टर्स को मिसलेनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा, स्पीड जो है वो फास्ट होता हुआ डे टू डे नज़र आएगा। और जब हम मिसलेनियस चैप्टर से अपने समय को बचा पाएंगे तो पजल के क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा मुझे टाइम टेकिंग ज़्यादा भी लग रहा है तो मैं इससे पजल के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाऊंगा। दूसरी बात जो मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सिलोजिज्म के चैप्टर्स को और कोडेड इनइक्वालिटी में, ये चीज़ों की भी प्रैक्टिस हमेशा ध्यान में रखना है। ये दोनों चैप्टर्स में ईदर और के केस में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, तो ईदर और का केस कहाँ पर लगता है कहाँ पे नहीं लगता है इसको अच्छे ढंग से समझ करके जाएंगे। दूसरा, आज के डेट पे सिलोजिज्म के चैप्टर्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन में अटकते हैं, प्रॉब्लम होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँ, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम बैंकिंग के अंदर में हो रहे हैं वहाँ पर ओनली अ फ्यू का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो 3 मिनिमम क्वेश्चन ओनली अ फ्यू से है। तो इसको लेकर के भी मैं एक वीडियोस बनाऊंगा आप सभी लोग के पास, क्योंकि मैं रीजनिंग के खुद भी एक टीचर्स हूँ, तो मैं ओनली अ फ्यू के डाउट्स को मैं सॉल्व कर लूँगा। और रहा बात, आप ये सारे बातों को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे। मिसलेनियस चैप्टर्स के लिए बस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्पीड फास्ट करना है और यहाँ से अपने टाइम जो आपकी कंज्यूम होती है इसको कम करते हुए चलना है। इसलिए मिसलेनियस चैप्टर्स को हर एक दिन आप करें। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं रीजनिंग को लेकर कह दूं कि एक बार आप सभी लोग जो है ना प्रीवियस पेपर को ज़रूर है कि देख ले, जिससे कि आपको एक अंदाज हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा रीजनिंग के सेक्शन को लेकर के। आपको यदि किसी भी रंग की इसमें डाउट हुई होगी तो ज़रूर है कि अपने डाउट को यहाँ पर आप मेरे से पूछेंगे। दूसरी चीज़, पजल बनाते समय डेली पजल मैं बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में भी जानें। अब पजल में जब आप बात करें तो आप देखते होंगे पजल में कि एंड और हु का यूज काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड और हु का काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। तो एंड किसके लिए आता है, पजल डेली प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप रेगुलर जब पढ़ते हो पजल को तो पढ़ने की शैली भी है जो है वो भी फास्ट हो जाती है। और हु किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखे। ठीक है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस जो है, स्पीड जो है वो आपका फास्ट होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वांट के सेक्शन को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब क्वांट का जब हम सेक्शन को जब हम देखें फ्रेंड्स, तो क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कम समय में इस चीज़ों को लेकर के मैं बात करता हूँ। सबसे पहले क्वांट के अंदर में आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन प्लस जो है नंबर सीरीज, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 3 सेक्शन को तो आप हमेशा बहुत अच्छे ढंग से मतलब डेली जो है इस पे आप 10-10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करें। डेली जो है 10 क्वेश्चन की यहाँ से आप सभी लोग प्रैक्टिस करें। मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको ये काम जो है क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, स्पीड यहाँ पर फास्ट होगी। रहा बात दूसरा, आपको डेली और क्या काम करना है, तो डेली आप क्या करें, टेबल को रिवीजन करें, क्योंकि स्पीड फास्ट आप सभी लोग करना चाहते हैं और छोटे छोटे चीज़ों को आप लोग छोड़ देते हैं। तो टेबल जो है वो डेली रिवीजन करें। दूसरी चीज़, स्क्वायर को आप डेली रिवीजन करें, क्यूब आप डेली रिवीजन करते चले। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, इसको भी आप डेली रिवीजन करें। ये आपका डेली रूटीन में आप इस चीज़ों को अपना ले कि क्वांट के अंदर में मुझे डेली सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10-10 क्वेश्चन मिनिमम मुझे करना है। और टेबल रिवीजन, स्क्वायर, क्यूब एंड फ्रैक्शन वैल्यू का भी रिवीजन हमेशा करते हुए चलना है। दूसरा, मैं अब मिसलेनियस में बात करूं तो स्पेशली जो है सबसे पहला काम जो है
आप रेशियो के चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से कर ले, और दूसरा जो है आप परसेंटेज के चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से कर ले। ये आपको क्यों आपको मैं कह रहा हूँ कि रेशियो एंड परसेंटेज ही सबसे पहले करें, क्योंकि यहाँ से जो डीआई की जो क्वेश्चन होती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीआई का जो है आपको इसी सेक्शन से पूछा जाता है। तो आप रेशियो एंड परसेंटेज के चैप्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से करें, जिससे कि आप डीआई भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है, देखो फ्रेंड्स, यदि एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में है तो आपके पास समय काफ़ी कम है। यदि जून के एंड में होगा तो आपके पास समय अच्छा खासा फिर से मिल जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना, यदि समय आपके पास बचता है तो फिर हम बाकी अर्थमेटिक के और चैप्टर्स को भी करेंगे। और चैप्टर्स को भी करना इसलिए भी ज़रूरी है, मैं ये भी चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक की और चैप्टर्स को आप क्यों करें। ठीक है, अब क्यों करने का मतलब क्या है, अब नंबर सीरीज के अंदर में एक रॉन्ग सीरीज वाला आप क्वेश्चन देखते होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ये रॉन्ग नंबर वाली सीरीज। क्योंकि यदि मैं देखा पिछले साल के एग्जामिनेशन में रॉन्ग सीरीज के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब पांचों नंबर सीरीज जो क्वेश्चन थी वो रॉन्ग सीरीज पे डिपेंड था। अब बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, नहीं बन पाया या एकाध बन गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो अब उस सेक्शन क्वांट के सेक्शन को अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए आपको और कौन हेल्प करेगा, तो आपको अर्थमेटिक करेगा। इसीलिए समय जब आपके पास रहता है तो अर्थमेटिक के और सारे चैप्टर्स को भी अच्छे ढंग से करें। और मेरा ये सजेशन है कि डेली जो है आप लोग क्विज ज़रूर है कि करें, डीआई को लेकर के डेली क्विज एक ज़रूर है कि आप सभी लोग दें। इसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड सेक्शन, क्योंकि मैं प्री को लेकर के सबसे पहले बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के सेक्शन को लेकर के आपको डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत कम समय हालांकि बचा हुआ ज़रूर है। आप क्या करें, डेली रीडिंग करें। सबसे पहला चीज़ मैं आपको यही कहूँगा, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव किया था। तो डेली रीडिंग ज़रूर है कि आप सभी लोग करें। और यहाँ जब रीडिंग करते समय जो आपके पास वैकैब मिलेगा, इस वैकैब को आप अलग से अपने नोट कॉपी पे ज़रूर है कि इसको लिखें और बार बार इसे पढ़ें। बार बार पढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स कि वो आपको याद हो जाता है। तो डेली आपको जो भी वैकैब आप करते हो, 10 दिन की वैकैब आप डेली रिवीजन करो, जिससे कि आपकी वैकैब जो है फास्ट होगी, जिससे कि बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिलेगा। रहा बात आप और क्या काम कर सकते, डेली जो है एक क्विज लगाएं। एक क्विज किस चीज़ों का लगाएं, अब मैं इसके बारे में बात करूं, रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर का डेली जो है एक एक जो है आरसी, एक क्लोज टेस्ट, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक एरर का ज़रूर है कि करें, जिससे कि आपको फ़ायदा डे टू डे मिलते रहेगा। आज आप मान लीजिए आरसी कर रहे हैं तो कल आप क्लोज टेस्ट कर लो, फिर अगला दिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लो, फिर एरर कर लो। और ये सिर्फ करना ही नहीं है, करने के बाद आप इस चीज़ों को देखो कि मेरी मार्क्स और कहाँ पर आ सकता था। यदि यहाँ पर 2-3 वैकैब थी, वो वैकैब यदि आप नहीं सॉल्व कर पाए थे तो उस वैकैब को भी आप अपने नोट कॉपी पे लिखो और उसको भी बार बार रिवीजन करना चालू करो। ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी जो थी फ्रेंड्स वो यही थी, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। रहा बात वैसे स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं फुल मॉक टेस्ट देते हैं, तो उनको लेकर के भी मैं एक बात कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या फुल मॉक टेस्ट डेली 2-3 दे देते हैं एग्ज़ाम से आने से पहले। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली 2-3 दो, आप डेली एक मॉक टेस्ट भी यदि देते हैं, ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो डेली एक मॉक टेस्ट देते हैं, इस मॉक टेस्ट के बाद कम से कम ये टेस्ट पेपर जो है ना, इस पे 2 से 3 घंटे जो है आप एनालिसिस करो कि आप यहाँ से और मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते थे। तो डेली जब आप ये काम करोगे, एक मॉक टेस्ट दोगे, 2-3 घंटा इस पे लगाओगे, तब क्या होगा कि आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो देने जाओगे वहाँ पर आपके मार्क्स इम्प्रूव देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेली मॉक टेस्ट दो। अभी एग्ज़ाम अभी कुछ समय पहले, अभी मतलब कुछ समय बाकी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज पर आप डेली एक मॉक टेस्ट दें और एग्ज़ाम आने से 15 दिन पहले 15 डेज बिफोर आप वहाँ पर डेली देना चालू करें।
जिससे कि आपको ये सारे चीज़ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा कि बाकी भी चैप्टर्स को आप अच्छे ढंग से देख पाओगे, बाकी आप रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन पे भी अच्छे ढंग से काम कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई होगी, और यदि किसी भी ढंग का डाउट हुआ होगा तो ज़रूर है कि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैंकिंग कैरियर की तरफ से सुमित सौरभ एक बार फिर से आप सभी लोग का धन्यवाद करते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल SBI JA 2021 BC को आप लोग ज़रूर है कि ज्वाइन करें, जहां पर आप किसी भी ढंग की डाउट को पूछ सकते हैं। रहा बात चैनल में नए होंगे तो ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियोस आपको पसंद आए हो तो ज़रूर है कि फ्रेंड्स लाइक का बटन ज़रूर है कि दबाएंगे, जिससे कि आपको और भी यहाँ से वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड होता हुआ मिलेगा जो आपके काम लायक चीज़ है। थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर टू फॉर ऑल ऑफ यू।